हेलो चैंपियन स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन मैक्स स्टडीज बाय CS मयंक अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है डे 6 ऑफ 60 डेज 60 प्रॉब्लम 60 सॉल्यूशन सीरीज में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो हर विद्यार्थी के जीवन में है। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जिसने इस समस्या का सामना न किया हो, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो वीक स्टूडेंट हो, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे वो पढ़ता हो या न पढ़ता हो। हर विद्यार्थी को इस समस्या का सामना कभी ना कभी करना ही पड़ता है, और वह समस्या है डर, एंजाइटी, स्ट्रेस। सवाल उठता है कि क्या हमारे दिमाग में ये डर अपने आप आता है या हम इस डर को क्रिएट करते हैं? इस डर का कारण क्या है? इस समस्या की जड़ क्या है? आज इस वीडियो में इसी समस्या के बारे में बात करेंगे, जो है एग्जाम फियर एंड प्रेशर। आपके जीवन में भी ऐसे कुछ पल आते होंगे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन स्टेज, जब आपको लगता है कि इस एग्ज़ाम में मैं नहीं बैठूं, इस एग्ज़ाम को मैं न दूं, इस एग्ज़ाम को मैं डिले कर दूं, नेक्स्ट अटेम्प्ट दे दूं। कुछ बच्चों के पास तो ये ऑप्शन भी नहीं होता है। आपको ड्यूरिंग द प्रिपरेशन स्टेज बहुत सारे डर लगते हैं, और इन सभी डर के पीछे का क्या कारण है, इसको आज हम 5 स्टेप फॉर्मूला के माध्यम से समझेंगे। इस 5 स्टेप फॉर्मूला में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एग्जाम का डर हटाया जा सकता है, कैसे मैंने अपने डर पे जीत हासिल की, कैसे मुझे एग्जाम का प्रेशर और फियर होता था, एंजाइटी होती थी, और उस वजह से CS फाउंडेशन तक मेरी हालत बड़ी खराब होती थी एग्जाम सेंटर हॉल में। हालांकि भगवान की कृपा ऐसी होती थी कि एग्ज़ाम अच्छा जाता था, मैं पास भी हो जाता था, लेकिन मेरी ज़िंदगी बदल गई जब मैंने CS एग्जीक्यूटिव का पहला अटेम्प्ट दिया, और उस समय मेरे दिमाग से सारा फियर और प्रेशर हट गया। कैसे हटा? क्या हुआ था उस समय, क्या हुआ था उस दिन, जिसकी वजह से मैंने पूरा CS एग्जीक्यूटिव के 7 पेपर बिना डर के दिया, और पहली बार में ही मैंने CS एग्जीक्यूटिव दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर कर लिया। आइए जानते हैं आज इस समस्या के बारे में। What we are going to discuss in this particular video, the topics to be covered, the first one is real problem। क्या है असली समस्या जिसकी वजह से हमें डर लगता है? दूसरा है इसका कारण क्या है? तीसरा, इस फियर और प्रेशर के पीछे का साइंस क्या है? चौथा, कौन कौन से ऐसे प्रैक्टिकल टेक्निक्स है जिसके माध्यम से हम इस समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं? और पांचवा, मैं आपके लिए एक गोल्डन फॉर्मूला लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से मैंने CS एग्जीक्यूटिव में इस सारे एग्जाम फियर और प्रेशर को हटाकर इस पर जीत हासिल की। आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर पहला रियल प्रॉब्लम। देखिए, डर समस्या तो है, लेकिन इसके पीछे का जो कारण है वो है ओवर थिंकिंग। जब कोई भी लॉ स्टूडेंट जिसके सिलेबस में बहुत ज़्यादा लॉ होता है, थ्योरी होता है, तो उसको कुछ चीज़ें बार बार परेशान करती हैं, जैसे कि इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे कवर करें? इस सिलेबस को अगर कवर कर भी लिया जाए तो कैसे इसे याद रखें? अगर याद भी रख लेते हैं तो क्या इस तरीके से एग्जाम में लिख सकते हैं जिससे कि हम पास हो जाए? जितना ज्यादा दिमाग सोचता चला जाएगा, जितना ज्यादा आप नकारात्मक बातें सोचते चले जाएंगे, वो सारी चीज़ें हकीकत बनते चले जाएंगी। जो सबसे बड़ी समस्या है डर का, वो है ओवर थिंकिंग। आप किसी नॉर्मल सी चीज़ पे बहुत ज़्यादा अगर सोचते हैं, बहुत लंबे समय तक सोचते हैं, आपका दिमाग उसे हकीकत में बदलने लगता है। जो एग्जिस्ट नहीं भी करता है, उसके ऊपर भी अगर आप गहन विचार करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, तो वो प्रॉब्लम न होते हुए भी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो आप जितना ज़्यादा सोचते हो उतना ही कम पढ़ पाते हो। आप जितना ज़्यादा सोचते हो उतना ही ज़्यादा आपको डर लगता है। जितना ज़्यादा डर लगता है उतनी ही ज़्यादा आपको एंग्जाइटी फील होती है। और अब इस समस्या के कारण हम समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है। सो व्हाट आर द रीज़न ऑफ ओवर थिंकिंग? क्या कारण है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं? सबसे पहला है वास्ट सिलेबस। देखिए, CA, CS, CMA, आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करते हो, आपको उसमें ढेर सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स मिलते हैं।
सिलेबस में अगर लॉ सब्जेक्ट्स की मात्रा ज़्यादा है तो सेक्शंस को, केस लॉस को कैसे याद रखें, ये एक बड़ी समस्या है। जब आप इसके बारे में कंटिन्यू सोचते चले जाते हो तो आपको डर लगता है, एंग्जाइटी फील होती है। सिलेबस वास्ट तो है बेटा, लेकिन अगर आप इसे प्रॉपरली सिस्टमेटिकली ब्रेक करते हैं तो आपको काफ़ी ईजिली इस पूरे सिलेबस को कवर करने में मदद मिलेगी। दूसरा जो समस्या है वो है कंपैरिजन। कोई आपसे कहता है फ़ोन करके कि भाई साहब कितना हुआ है, आप कहते हो कि अरे भाई अभी तो एक ही बार हुआ है, तेरा कितना हो गया। वो शान से कहता है 3 रिवीजन हो गया है और मैं चौथे रिवीजन में हूँ। इसका एक प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनना, आप शायद रिलेट कर पाएंगे। CS प्रोफेशनल में मैं पुणे कोचिंग करने गया तो वहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे थे जो हमारी क्लासेस मई से स्टार्ट हुई थी। कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने जनवरी या फरवरी से क्लासेस शुरू कर दी थी। तो जब तक कि हमारी क्लासेस शुरू हुई थी कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था 5-6 महीने में। अब एक लड़का था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, शायद वो वीडियो भी देख सकता है, इसलिए उस बच्चे से जब भी हम पूछते थे कि कितना हुआ है सिलेबस भाई, वो हमेशा कहता था बस यार 2 बार रिवीजन हो चुका है, तीसरी बार चल रहा है, तीसरी बार हो गया, चौथी बार चल रहा है, पूरा आता है। 9 उस समय 9 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे प्रोफेशनल में, बढ़िया 9 सब्जेक्ट्स हो गए हैं, अभी रिवीजन ही चल रहा है। तो हम पूछे क्लास क्यों आता है, बस यार ऐसे ही रिवीजन हो जाता है क्लास में आके, इसलिए आता हूँ। अब उसको लेके कुछ बच्चे एंग्जाइटी फील करते थे, कुछ बच्चे सोचते थे यार इसका तो 3 बार हो चुका है, अभी मई चल रहा है, हमने तो अभी क्लास शुरू की है, पता नहीं हमारा कैसा होगा, दिसंबर अटेम्प्ट है, कैसे करेंगे। ये बार बार सोचते चले जाते हो, इसकी वजह से आपको डर लगता है। जब रिजल्ट आया दिसंबर 2014 अटेम्प्ट का, उस स्टूडेंट का जिसने कहा था 4 बार मेरा रिवीजन हो चुका है, 6वीं बार रिवीजन चल रहा है, 7वीं बार रिवीजन चल रहा है, उस बच्चे का किसी भी सब्जेक्ट में 40 मार्क्स से ऊपर नहीं आया। अब आप सोचिए कि आपके अंदर डर उसने क्रिएट कर दिया, आपके अंदर उसने डर इस बात से क्रिएट कर दिया कि उसका 6 बार हो चुका है, आपका 1 बार भी नहीं हुआ है। ये आपने अपने ऊपर ओवर थिंकिंग करके हावी कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने अपनी तुलना दूसरे व्यक्ति से की। जब भी आप अपनी तुलना दूसरे व्यक्ति से करोगे, आप ये मान के चलो कि आप अननेसेसरी का प्रेशर और बर्डन क्रिएट कर रहे हो अपने माइंड में, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। कभी भी दूसरे से तुलना ना करो। पिछले वीडियो में मैंने आपको अपने दोस्त अमन और मेरी स्टोरी बताई थी। हमने एक दूसरे से कभी कंपैरिजन नहीं किया। उसका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स काफ़ी अच्छा था, मेरा नहीं था, लेकिन कभी मैंने कंपेयर नहीं किया उससे। अगर कंपेयर कर लेता तो CS एग्जीक्यूटिव नहीं निकलता, अकाउंट्स ऑडिट टैक्स ये सब नहीं निकलता। कंपैरिजन कभी मत कीजिए बेटा। हो सकता है उसको 4 रिवीजन की ज़रूरत पड़ती हो सकता है कि वो जल्दी रिवीजन कर लेता हो, आप एक ही रिवीजन करते हो, लेकिन एक रिवीजन आप इतना पावरफुल करते हो कि सब कुछ आपके दिमाग में बैठ जाता है, और वो व्यक्ति 4 रिवीजन करने के बाद भी उतना याद नहीं रख पाता है जितना आप याद रख पाते हो। हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर स्टूडेंट अलग अलग होता है, उसका माइंड अलग तरीके से काम करता है। नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनी अदर पर्सन। तीसरा है फियर ऑफ फॉरगेटिंग, कि भाई एग्ज़ाम हॉल में जाते ही मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। ये आप अपने माइंड में जितनी बार ये बातें बोलेंगे उतना ज़्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगेगा, और रियलिटी यही होगी कि एग्ज़ाम हॉल में आपको कुछ याद नहीं आएगा। भले ही आपको कुछ याद ना आता हो एग्ज़ाम हॉल में, लेकिन बार बार इस चीज़ को ना बोलिए किसी भी व्यक्ति के सामने कि यार मैं तो पढ़ता सब हूँ लेकिन एग्ज़ाम में कुछ याद ही नहीं आता है। नहीं आता है याद तो उसकी प्रक्रिया है जो मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताई है। रिवीजन कैसे करते हैं, रिटेंशन कैसे करते हैं, मेमोराइज कैसे किया जाता है, ये सब मैंने आपको बताया है। वो वीडियो देखिए, आप उसे इंप्लीमेंट कीजिए, आपके मन से फियर ऑफ फॉरगेटिंग हट जाएगा। अगला है परफेक्शन ट्रैप। मैं एक ऐसा व्यक्ति कि हर चीज़ परफेक्ट करने की कोशिश में हर चीज़ डिले कर देता था। जब भी आप परफेक्शन के पीछे भागोगे तब आपका
काम डिले हो जाएगा, आपकी चीज़ें डिले हो जाएगी और आप नहीं कर पाओगे। पहले जब मैंने ये यूट्यूब वीडियो आज ये सीरीज़ बनाना शुरू किया, उसके पहले तक मैंने 6 महीना ब्रेक लिया था अपने टीचिंग कैरियर से। उस समय में मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचता था, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होता था। उस ड्यूरिंग दैट 6 months phase, I did not achieve anything. But what I learned from that particular period was that there is nothing called perfection. इवन अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब भी मुझे लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, लेकिन आप जितनी ज़्यादा चीज़ें करते चले जाएंगे उतने ऑटोमेटिकली आप परफेक्शन की ओर बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि पहले मैं सारी चीज़ें अच्छे से प्लान आउट कर लेता हूं और उसके बाद अच्छे से इंप्लीमेंट करूंगा, परफेक्शन के साथ करूंगा, आप कभी नहीं कर पाएंगे। 60 Days 60 Problem 60 Solution सीरीज स्टार्ट करने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि मुझे हर दिन एक वीडियो अपलोड करना है अपने YouTube चैनल पे। मुझे परफेक्शन नहीं चाहिए, मुझे कंटेंट चाहिए बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और जो आपका सपोर्ट मिल रहा है उससे मुझे समझ में आ रहा है कि परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आप मेहनत करते हैं, इंटेंशन आपका सही है, धीरे धीरे परफेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसीलिए परफेक्शन ट्रैप में मत फंसिए कि पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तब मुझे अच्छा लगेगा। भैया जितना सिलेबस आप कंप्लीट करते हो ना, उतना अगर अच्छे से आप रिवाइज कर लेते हो तो भी बहुत है। अगर आप 80% सिलेबस कंप्लीट करते हो और उसको 4 बार रिवाइज करते हो, इस तरीके से रिवीजन करते हो, करेक्ट रिवीजन करते हो, जो मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है कि आप उसे एग्जाम हॉल में बिल्कुल याद रख सको, कभी ना भूलो, आप ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। मेरे एक फैकल्टी थे, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे सर। जब कोई बच्चा उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जाता था तो वो पहले ही दिन एक स्टूडेंट को क्लियर कर देते थे कि बेटा मैं कोई गारंटी नहीं देता कि मैं 100% सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। ये उनके स्टेटमेंट होते थे। जब हम CS एग्जीक्यूटिव में थे, हमने एक डेमो क्लास उनसे लिया था, पहले ही दिन वो ऐसा स्टेटमेंट देते कि मैं कोई गारंटी नहीं देता 80% कि मैं 100% सिलेबस कंप्लीट करूंगा, बट इतना श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि जितना पढ़ाऊंगा वो इस तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि आप कभी नहीं भूलोगे और अच्छे से एग्जाम में लिख के आओगे। बट स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, भले ही 100% सिलेबस वो कवर ना कर पाए, लेकिन उसको फैकल्टी से 100% सिलेबस कवरेज चाहिए। तो परफेक्शन के ट्रैप में ना फंसिए बेटा। परफेक्शन के ट्रैप में फंसेंगे कि जब तक सिलेबस पूरा नहीं हो जाता है तब तक के मैं रिलैक्स नहीं हो सकता। नहीं, जैसे जैसे चीज़ें होते जाएंगी आप ऑटोमेटिकली रिलैक्स होते जाएंगे। अगला है फियर ऑफ जजमेंट। फियर ऑफ जजमेंट, लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया था, वही सोचते बैठे हो। एक दिन पूरा निकाल दिए, हे भगवान 60 दिन बचा है, अभी तक तो मेरी प्रिपरेशन शुरू भी नहीं हुई है, पता नहीं अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या कहेंगे, मम्मी पापा को रिलेटिव क्या कहेंगे, रिलेटिव मुझे क्या कहेंगे। अरे भैया कोई कुछ नहीं कहता है, और अगर कुछ कहते भी हैं लोग तो कुछ दिन ही कहते हैं, उसके बाद लोग बोलना बंद कर देते हैं। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि लोग क्या सोचेंगे तो आप जी नहीं पाएंगे। आप अपने लिए पढ़िए, आप जितना पढ़ेंगे आपको उतना अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और जब आप ये दुनिया क्या सोचती है ये छोड़ देंगे सोचना, तो आप ऑटोमेटिकली सही रास्ते पे आ जाएंगे, चीज़ें बहुत ही बेहतर होने लगेंगी। आई होप इन 4-5 बातों को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। यही है कारण ओवर थिंकिंग का। दीज आर द रीजंस ऑफ ओवर थिंकिंग। कि पहला, सिलेबस बहुत बड़ा है, कंपैरिजन करने लग जाते हो, भूल गया तो क्या होगा, परफेक्शन के ट्रैप में फंस जाते हो, जजमेंट के बारे में सोचने लग जाते हो। इन सब से बाहर निकलिए। क्या है साइंस बिहाइंड द फियर एंड प्रेशर? देखिए, इस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा क्योंकि आपके काम की चीज़ नहीं है। बस इस पर इतना याद रखिएगा, ब्रेन में हमारे एक मान के चलिए कि एमिगडाला नाम का एक तत्व होता है जो एक्टिव हो जाता है जब भी आप डरते हो तो। ठीक है, जब आप डरते हो तो 2 चीज़ें होती है, एक होता है फाइट मोड या होता है फ्लाइट मोड। मतलब या तो उस चीज़ का सामना करो या भाग जाओ। आपको उस समस्या का सामना करना है। सामना कैसे करोगे? सामना करोगे जब आपका मन आपके नियंत्रण में होगा। आपका मन जब तक के आपके नियंत्रण में नहीं होगा तब तक के आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते।
You have to first control your mind before you control your marks. How to control your mind? Very vast topic. But शॉर्ट में अगर मैं कहूँ, जब जब आपके दिमाग में ये बातें आए कि सिलेबस बहुत बड़ा है, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो क्या, अपने दिमाग में सिर्फ कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस आप पढ़िए, कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए, और वो आपको रिलैक्स होने में मदद करेगा। कैसे उन पॉजिटिव एफर्मेशंस को बोलना है, ये मैं बात करूँगा साइंटिफिक टेक्निक्स, प्रैक्टिकल टेक्निक्स टू ओवरकम ओवर थिंकिंग में। तो अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि जब भी बॉडी साइंस में हमने ये समझा कि जब भी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। जब भी आपके दिमाग में कॉर्टिसोल रिलीज होता है तब तब आपका कंसंट्रेशन, आपकी मेमोरी, आपकी एनर्जी लेवल सब कुछ गिर जाता है। इसीलिए अगर आप ओवर थिंकिंग करेंगे, आपके दिमाग में स्ट्रेस होगा, आपके दिमाग में स्ट्रेस होगा, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होगा, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होगा, आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा, फोकस नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे, आपके दिमाग में कुछ बैठेगा नहीं और आप अल्टीमेटली एग्जाम में कुछ लिख नहीं पाएंगे। तो क्या प्रैक्टिकल टेक्निक्स है इस चीज़ को सॉल्व करने का, आइए जानते हैं। सबसे पहला 3 मिनट रूल, बड़ा सिंपल रूल है, ध्यान से समझिएगा। जब भी आपको डर, एंग्जाइटी लगे ना, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के एक जगह पे शांति से बैठ जाइए। आप 3 मिनट का स्टॉप वॉच लगाइए या अलार्म लगाइए और उस 3 मिनट तक आप आंख बंद करके, लाइट वगैरह सब कुछ बंद करके डीप ब्रीद कीजिए, गहरी सांसें लीजिए। 3 मिनट तक अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हो, आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा। जब भी एंजाइटी आए, स्टॉप वॉच लगाओ और 3 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करो। अब आपको इनहेल करना है, होल्ड करना है, एक्सहेल करना है और होल्ड करना है। जब आप ये करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली देखिएगा रिलैक्स फील करने लगेंगे। आपका दिमाग इतना शांत हो जाएगा कि आपके दिमाग से सारा डर, पैनिक, एंजाइटी खत्म हो जाएगा। दूसरा, जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए, स्टार्ट जर्नलिंग। जर्नलिंग से मेरा मतलब क्या है? जर्नलिंग से यहाँ मतलब है कि अपने थॉट्स को एक पेपर में लिखिए। जितना मन में नेगेटिविटी आ रही है सब कुछ लिख डालिए। ऐसा लिख डालिए जैसे आप मन में कुछ बोल रहे हैं। जिस लैंग्वेज में लिखना है उस लैंग्वेज में लिखिए, जिस शब्द में लिखना है उस शब्द में लिखिए, जैसे लिखना है लिखिए, बट जितनी भी नकारात्मक बातें आ रही है सब कुछ लिख डालिए। लिखने के बाद उस पेपर को जला दीजिए और जलाते समय ये कहिए कि आई एम लेटिंग all the negativity vanish. Every kind of negativity is completely vanished from my mind. और मैं बहुत ही सकारात्मक और रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ। जब आप जर्नलिंग करेंगे, जब आप इस पर्टिकुलर चीज़ को लिखेंगे कि सारे नेगेटिव थॉट्स को आप लिखेंगे, तो आपने अपने दिमाग के सारे नेगेटिव थॉट्स को पेपर में डंप कर दिया और उस पेपर को जला दिया है। और आप उसके बाद एफर्मेशन भी कर रहे हैं कि मैंने इस पूरे दिमाग को नकारात्मक ऊर्जा से खाली कर दिया है और अब मेरा दिमाग पूरी तरह से सकारात्मक हो चुका है। ये बड़ा इम्पैक्टफुल काम है बेटा, जो मैं कभी कभी करता था जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता था। हालांकि भगवान की कृपा से स्टूडेंट लाइफ में मुझे इतना स्ट्रेस कभी नहीं हुआ कि मैं सेकंड नंबर का मेथड इस्तेमाल करूं। तीसरा है फोकस ऑन द प्रोसेस रेदर देन रिजल्ट। हमारे देश में कुछ बहुत अच्छे लीडर्स हुए और लीडर्स हैं अभी भी, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, MS धोनी क्रिकेट के फील्ड में MS धोनी अपने कामनेस के कारण बहुत ज़्यादा फेमस हैं। उन्हें कैप्टन कूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा शांत रहते हैं और उसी शांत दिमाग के कारण वो गंभीर से गंभीर परिस्थिति में, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में मैच जिता देते हैं। और उनका इंटरव्यू जब आप सुनेंगे तो वो हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं, दैट आई ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोसेस रेदर देन द रिजल्ट। व्हेन यू फोकस ऑन द प्रोसेस, automatically result will come into your favor. Even if the result does not come in your favor, you will be satisfied that I followed the process properly. इसलिए प्रोसेस पे आप फोकस कीजिए।
टॉपर्स मार्क्स के बारे में नहीं सोचते, वो इसलिए नहीं सोचते हैं कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने, वो इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, वो इसलिए पढ़ते हैं ताकि पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को समझ सकें और उसे रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकें। तो वो प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बस आज का गोल, डेली गोल सेट कीजिए कि मुझे इतना ही पढ़ना है, और उस प्रोसेस को जब आप एंजॉय करने लगेंगे आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा होने लगेगा। तीसरा है कंट्रोल द कंट्रोलेबल। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो महेंद्र सिंह धोनी अपने इंटरव्यू में कहते हैं वो है दैट आई ऑलवेज फोकस ऑन द कंट्रोलेबल्स। जो चीजें आपके हाथ में है आप उस पर फोकस कीजिए, ना कि जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। भाई मेहनत करना आपके हाथ में है, रिजल्ट में पास या फेल आपके हाथ में नहीं है। अगर आप प्रोसेस पे ध्यान देंगे, अगर आप अपने मेहनत पे ध्यान देंगे, ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपके फेवर में होगा। आपके हाथ में दो चीजें होती है, एक आपकी पढ़ाई और दूसरा आपका माइंडसेट। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठते हैं ऑटोमेटिकली पढ़ाई अच्छी होने लगेगी, अगर पढ़ाई अच्छी होगी ऑटोमेटिकली रिजल्ट अच्छा आएगा। अब ये कैसे अचीव करें? तो नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। मैं इस प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज विजुअलाइजेशन। ये मैंने अपने CS एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल की जर्नी में डिटेल में डीपली फॉलो किया है, और आज मेरे पास जीवन में जो कुछ भी है वो इसी प्रक्रिया की वजह से है, दैट इज़ विजुअलाइजेशन। इसके बारे में मैं बहुत डिटेल चर्चा करूँगा। ये मैंने इस्तेमाल किया अपने एग्ज़ाम के बाद, रिज़ल्ट के लिए, रिज़ल्ट के पहले मैं ये इस प्रोसेस का इस्तेमाल करता था विजुअलाइजेशन, लेकिन इसका आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे ही आप पढ़ने बैठते हो, पढ़ने से पहले आप आंख बंद करके डीप ब्रीदिंग करने के बाद आप 10 बार डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, और उसके बाद आप विजुअलाइज करो कि आप अगले 45 मिनट तक फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो। आप इमेजिन कीजिए कि आप कैसे 45 मिनट तक पढ़ रहे हो, किस तरीके से आप सारी चीज़ों को पढ़ के याद रख रहे हो, और वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ रही है। आप किस तरीके से उस पूरे प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो, ये सारा चीज़ें विजुअलाइज कीजिए। जितना आप विजुअलाइजेशन करेंगे, आप उसके बाद देखिएगा आपकी सारी समस्या बिल्कुल ही कम होने लगेंगी, आधी होने लगेंगी। और जितना ज़्यादा आप विजुअलाइजेशन का प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको डिफरेंस नज़र आएगा। आंख बंद कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंटली बैठे हैं, आप प्रॉपरली एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप अपने पूरे पेपर को टाइमली कंप्लीट कर रहे हैं, आप अपने पेपर पे फुल कंसंट्रेशन के साथ फोकस कर रहे हैं, आप अपने एग्ज़ाम हॉल पे फुल्ली रिलैक्स्ड हैं। जब आप इन सारी चीज़ों को विजुअलाइज करोगे, आप देखिएगा कि आपके मन से डर, एंग्जाइटी सब कुछ खत्म हो जाएगा। 6th है पॉजिटिव एफर्मेशन। सुबह उठते ही आपको सिर्फ कुछ स्टेटमेंट बोलनी है, अपने दिमाग में आपको दोहराना है। 5 से शुरू कर सकते हैं। 5 पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए, दैट आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट एंड ब्रेव पर्सन, I am able to complete today's target on time. I am fully satisfied with my performance. I am able to cover the syllabus on time. I am free from all kind of negativity and feeding my mind with positivity. ऐसे कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस आप बोलेंगे, आप देखिएगा धीरे धीरे आपके दिमाग से एंग्जाइटी कम होने लगेगा। रोज़ सुबह उठते ही आपको एफर्मेशंस करना है, सोने से पहले आपको विजुअलाइजेशन करके सोना है। आप देखिएगा फ़र्क आपको नज़र आने लगेगा। हालांकि इन दोनों मुद्दों पे मैं बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जब मैं आपसे अपने जर्नी के बारे में डिटेल में शेयर करूंगा कि कैसे मैंने अपने जीवन की हर चीज़ें ये 5th और 6th पॉइंट से हासिल की है। हालांकि चूंकि यहाँ पे हम सिर्फ स्टूडेंट के लाइफ और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ के आपको बताऊंगा कि कैसे आप सुबह उठते ही कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलिए, कुछ चीज़ें विजुअलाइज कीजिए पढ़ने से पहले, और देखिएगा डिफरेंस आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। 7th है पोमोडोरो टेक्निक। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि 25 मिनट से ज़्यादा आप ना पढ़िए, 25 मिनट से पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। आप देखिएगा आपके दिमाग से स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। भाई 25 मिनट ही तो पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 25 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट का मुझे ब्रेक मिलेगा, और उसके बाद आप वापस से पढ़ने बैठेंगे। ऐसे जब आप 4 साइकिल कंप्लीट कर देंगे, आपको बहुत हाई
डोपामीन रिलीज होगा, और वो चीप डोपामीन नहीं होगा, वो बहुत हेल्दी डोपामीन होगा कि मैंने एक 4 साइकिल कंप्लीट कर लिया और मुझे जो पढ़ना था वो बहुत अच्छे से मैंने पढ़ लिया, फुल कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ। और इसके माध्यम से आप अपने सभी प्रकार की समस्याओं से निजात पालेंगे, चाहे वो कंसंट्रेशन हो, चाहे वो फियर हो, चाहे वो एंग्जाइटी हो, चाहे ज़्यादा देर न पढ़ने का गिल्ट हो। ठीक है, मैंने कुछ गोल्डन रूल बनाए हैं अपने जीवन में, अपने स्टूडेंट लाइफ में, मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहला, काम, CALM, C फॉर कंट्रोल व्हाट यू कैन। आई ऑलवेज से कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत थी। मैं दूसरों की तरह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था। मेरे 90% 95% मार्क्स नहीं आते थे। मेरे अंदर सिर्फ एक ही खासियत थी कि मैं डे 1 से लेकर एग्ज़ाम के डेट तक थोड़ा धीरे धीरे पढ़ता चले जाता था। मैंने कभी भी एग्ज़ाम के एक दिन पहले सिलेबस कवर करने की कोशिश नहीं की, एज फार एज प्रोफेशनल एग्जाम्स आर कंसर्न। बाकी ग्रेजुएशन और ये सब में तो सभी एक दिन पहले ही पढ़ते हैं लगभग। सो कंट्रोल व्हाट यू कैन। A फॉर एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट। भाई जो चीज़ें आपसे नहीं हो सकती उसे आप एक्सेप्ट कीजिए। भाई आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है, आप मान लीजिए कि आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है। L, लर्न डेली विदाउट एनी प्रेशर। थोड़ा थोड़ा जब आप डेली पढ़ेंगे ना, तो आपके दिमाग से प्रेशर ऑटोमेटिकली हटते चला जाएगा। आपके दिमाग में प्रेशर कब आता है? जब आप एक साथ सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हो और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आप छोटा छोटा टारगेट सेट कीजिए कि आज भाई मैं सिर्फ 5 टॉपिक्स पढ़ूंगा और उस 5 टॉपिक्स को इतने बेहतरीन तरीके से रिवाइज करूंगा, और एट द एंड ऑफ द डे आप एक्टिव रिकॉल कीजिए उन 5 टॉपिक्स को और देखिए आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपको याद आने लगेगा तो आप देखिएगा कि अगले दिन आप फुल मोटिवेशन के साथ फिर से दिन शुरू करोगे, और उस दिन आप जो पढ़ोगे वो अलग तरीके से आपके दिमाग में बैठेगा। इस तरीके से आपको डेली छोटे छोटे टारगेट्स करने हैं कंप्लीट, और इससे आपका प्रेशर ऑटोमेटिकली रिलीज होते चला जाएगा। लास्ट है M फॉर मेडिटेट। देखिए, मेडिटेशन को लोग बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। मैं एक सिंपल मेडिटेशन टेक्निक आपको बताता हूँ, ब्रीदिंग। बस आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है, आपको सिर्फ ब्रीदिंग करनी है। आप करते हैं नॉर्मली ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, लेकिन अब आपको कॉन्शियसली ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना है। जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं और ब्रीद आउट कर रहे हैं तो फोकस कीजिए ब्रीद पे। ठीक है, आप उसी को ही आप मेडिटेशन मान के चलिए कि वही आपका मेडिटेशन है। तो जब भी आप रात को सोए उसके पहले 5 से 10 मिनट आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। उठने के बाद आप 5 मिनट डीप ब्रीदिंग कीजिए। आप देखिएगा आपका माइंड कितना रिलैक्स हो जाता है। सो C फॉर कंट्रोल what you can, A for accept what you cannot control, L for learn daily without any pressure, and M for meditate। इस तरीके से मैंने अपने CS एग्जीक्यूटिव में अपने लाइफ का सबसे स्ट्रेस फ्री एग्ज़ाम दिया। अब समझिए कि मेरे जीवन में पहले क्या होता था। 12th क्लास की बात है। जब भी कोई एग्ज़ाम होता था ना, तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। एग्ज़ाम फोबिया था, प्रेशर इतना ज़्यादा क्रिएट हो जाता था माइंड में कि मेरा डाइजेशन ख़राब हो जाता था। पहले मुझे शर्म आती थी इस बारे में बात करने पे, बट धीरे धीरे समझ आया कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस समय मैं एग्ज़ाम, और जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता था मेरा डाइजेशन पूरी तरीके से सही हो जाता था, सारी परेशानियां दूर हो जाती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था मेरा डर, एंग्जाइटी। सब कुछ पढ़ा हुआ होता था, लेकिन फिर भी ये लगता था कि एग्ज़ाम हॉल में अगर मुझे कुछ नहीं आया, मैं भूल गया तो क्या होगा। जब CS एग्जीक्यूटिव में मैं आया तो CS एग्जीक्यूटिव 6 महीने 7 महीने बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाई की, बहुत ही सिंसियरली पढ़ाई की। लेकिन आखिरी के 1 महीने ऐसे थे जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम को जब 2 महीने बचे थे तो सेकेंड लास्ट मंथ में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग गया था फिर से, क्योंकि हर एग्ज़ाम में स्ट्रेस लेने की आदत हो चुकी थी। मैंने अपने माइंड में कहा कि इस एग्ज़ाम में जो होगा देखा जाएगा, मैं
पास हूँ या फेल मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बस एग्ज़ाम हॉल में जाऊंगा और एग्ज़ाम हॉल में पेपर दे के आऊँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि पास होऊंगा या फेल होऊंगा। जैसे मैंने ये सोचा, मेरे दिमाग से सारा टेंशन ख़त्म हो गया, स्ट्रेस ख़त्म हो गया। और वो एग्ज़ाम पहला ऐसा एग्ज़ाम था जब मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई, जब मुझे कोई डर नहीं हुआ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एवरी प्रॉब्लम इज़ इन योर हेड। इफ़ यू आर पॉजिटिव इन योर हेड, then automatically everything will be positive। जब आप काम हो जाते हो तो फियर अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। जब आप अपने दिमाग में शांत हो जाते हो, अपने आप हर समस्या का समाधान मिलने लगता है। मैंने आपको क्लास 12th में अपने मैथ्स पेपर की भी कहानी बताई थी कि जब क्लास 12th में मैंने मैथ्स लिया था तो मैंने फोर्सफुली मैथ्स लिया था। एग्ज़ाम में सिर्फ 2 दिन की छुट्टी थी, 2 या 3 दिन की छुट्टी थी। इतना वास्ट सिलेबस था कि सब कुछ कवर करना पॉसिबल ही नहीं था। मैंने सब छोड़ दिया और सिर्फ फार्मूला पढ़ के मैं चला गया। मैंने बोला जो होगा देखा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सप्ली आएगा, फिर से एग्ज़ाम दे देंगे, उससे ज़्यादा क्या होगा। और जैसे ही मैंने ये सोच लिया कि जो होगा देखा जाएगा, पास तो पास, फेल तो फेल, वैसे ही जैसे ही मैंने एग्ज़ाम हॉल में मैं बैठा और क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में आया, क्वेश्चन पेपर पहला शांत दिमाग से पढ़ा, क्योंकि मेरे मन में डर नहीं था, पास या फेल होने का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। वैसे ही मेरे से पहला प्रश्न बन गया। जैसे ही मेरे से पहला प्रश्न बना, मेरा दिमाग इतना ज़्यादा मोटिवेट हो गया कि हर प्रश्न बनने लगे। 100 मार्क्स का पेपर मैंने 100 मार्क्स का पेपर था, 90 मार्क्स का मैंने पेपर अटेम्प्ट किया, 78 लगभग मुझे मार्क्स मिले। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कॉन्कर योर एंग्जाइटी फियर। इस पर मैं और वीडियोज़ लेके आऊँगा। आज मैंने ये जो वीडियो बनाया है ये काफ़ी शॉर्ट में बनाया है, ऊपर से मैंने चीज़ें बताई है। इसको और ज़्यादा डेप्थ में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए आप नेक्स्ट स्टडीज़ बाय CS मयंक अग्रवाल यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। और इसी तरीके से 60 डेज 60 प्रॉब्लम 60 सॉल्यूशन सीरीज़ में आपकी हर समस्या का समाधान मैं लेकर आते रहूँगा। बस आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अपनी समस्या, अगली वीडियो उसी पर आएगी। इसलिए मैं कहता हूँ आप कमेंट कीजिए। आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, जैसे जब तक कि आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे आपकी समस्या एग्जैक्टली क्या है वो पता नहीं चलेगी। हालांकि जो मेरा 13 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है उस आधार पे मैं आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आ रहा हूँ। लेकिन आपकी अगर कोई स्पेसिफिक समस्या है जो अभी तक कवर नहीं हुई है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस।